गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रखर जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और कैसे हो सभी लोग? तो भाई ब्लड रिलेशन चल रहा था हमारा। ब्लड रिलेशन में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? हैं? टाइप 1 करा दिया, इशारा करने वाले प्रश्न। सबको इशारा करना सिखा दिया कि कैसे इशारे किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पहेली पर आधारित प्रश्न हमारे चल रहे हैं, है ना। कल मैंने इसके 3 क्वेश्चन कराए थे, पहेली पर आधारित प्रश्न, है ना। और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और भाई जो चैनल से पहली बार जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। आपको ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन में एक पजल बेस्ड है, एक पजल है। ठीक है। क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है इसमें एक पजल है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, श्री और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे, श्री और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे आशा तथा शशि हैं। शशि की शादी राधा से हुई है, जो श्रीमती महाजन की बेटी है, इकलौती बेटी है। श्री महाजन रीता से शादी करते हैं। सोनू और रॉकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। ठीक है। और कह रहा है उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो तरीका मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। मैंने कल भी आपको तरीका बताया था, फैमिली ट्री कैसे बनाना है। जिसने नहीं देखा है पिछली वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है। बस तरीका आना चाहिए आपको, आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है। अब फैमिली ट्री बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जनरेशन आनी चाहिए। वो मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बता दिया है। ठीक है। अब पार्ट फर्स्ट में जिसने नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट देख ले, है ना। फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से वो सॉल्व कर लेगा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा श्री और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे आशा तथा शशि हैं। तो श्री होंगे कोई, कौन? शर्मा। अब नाम नहीं पता इनका, लेकिन ये श्री शर्मा है। श्री और यहाँ पे इनका कुछ नाम होगा और वो होंगे शर्मा। और उनकी होंगी श्रीमती, इनका भी कोई नाम होगा और वो कौन है? शर्मा है। यानी हस्बैंड वाइफ हैं। और इनके 2 बच्चे हैं, कौन? आशा तथा शशि। इनके 2 बच्चे हो गए, आशा और शशि। ठीक है। श्री और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे हैं, आशा और शशि। अब बोल रहा है कि शशि की शादी राधा से हुई है। यानी शशि की शादी आप किससे करेंगे भाई? राधा से करेंगे। शशि की शादी राधा से हुई है। अब आगे बढ़े तो उसने कहा जो श्रीमती महाजन की इकलौती बेटी है। जो, अब एक बात और याद रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो लिखा हुआ दिखाई दे जाए, जो की लिखा हुआ दिखाई दे जाए, जो की, जिसका लिखा हुआ दिखाई दे, जिसकी लिखा हुआ दिखाई दे, जिसका दिखे, जो की दिखे, जिसकी दिखे, जो दिखाई दे। तो इस सब के लिए, इसके लिए आपको बात होती है, वो बात करते हैं हम किसकी? सेकंड पर्सन की। ये जो बात होती है किस पर्सन की बात होती है? सेकंड पर्सन की बात होती है। और अगर आपको और दिखाई दे जाए, लेकिन दिखाई दे, किंतु दिखाई दे, परंतु दिखाई दे, तब बात होती है किसकी? फर्स्ट पर्सन की। ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, इस चीज़ को आप नोट कर लें कि जब भी आपको जो दिखाई दे, जो की दिखाई दे, जिसका या जिसकी, तो हमेशा बात होगी किसकी? सेकंड पर्सन की बात होगी। और लेकिन, किंतु, परंतु, तो बात किसकी होगी? फर्स्ट पर्सन की बात होगी। ठीक है।
इस चीज़ को आप लिख लेना अच्छे से, ठीक। अब देखो सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो, देखो इधर लगा हुआ है जो। अब यहाँ पर उसने बोला था कि शशि की शादी राधा से हुई है, यानी शशि फर्स्ट पर्सन बन रही है और राधा सेकंड पर्सन बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जैसे पढ़ रहे हैं तो उसने बोला जो श्रीमती महाजन की बेटी है। अब जो आता है तो बात होती है सेकंड पर्सन की, यानी कि राधा जो है वो बेटी है, किसकी है, श्रीमती महाजन की। बताओ बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगर ये बेटी है मतलब ये लड़की है तो हस्बैंड वाइफ होंगे ये दोनों, तो ये शशि हो जाएगा, कौन, पति हो जाएगा। आगे बढ़े, उसने बोला श्री महाजन रीता से शादी करते हैं। श्री महाजन रीता से शादी कर रहे हैं, यानी कि इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, श्रीमती रीता महाजन। क्या नाम है, श्रीमती रीता महाजन, ठीक है। श्री महाजन ने रीता से शादी कर ली, इनका पूरा नाम क्या हो गया, श्रीमती रीता महाजन। अब आगे बढ़े, उसने बोला क्या है, सोनू और रॉकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। सुरेश और रीता के बच्चे यानी इनका नाम क्या है, सुरेश है। इनका पूरा क्या नाम हो गया, श्री सुरेश महाजन। और इनके दो बच्चे हैं, कौन, इनके दो बच्चे हैं सोनू और रॉकी। सुरेश और रीता के बच्चे हैं कौन, सोनू और रॉकी, यानी कि राधा के भाई बहन, सोनू और रॉकी। बताओ बात समझ में आई, क्लियर है। और लास्ट लाइन उसने बोला है उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। शशि और राधा की बेटियां कौन हैं, उमा और सुधा। ये आपका फैमिली डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन समझ लो। मैं ऊपर ये क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, तो इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, देखो। पहला क्वेश्चन इसका, सोनू का कुल नाम क्या है। क्वेश्चन आएगा पहला, सोनू का कुल नाम क्या है। तो बताओ भाई सोनू का कुल नाम क्या दिखाई दे रहा है, भाई सोनू किसका बेटा है, श्री महाजन का है, तो इसका कुल नाम क्या हो जाएगा, महाजन हो जाएगा। महाजन है और एक दूसरा कुल नाम क्या है, शर्मा, और शर्मा और महाजन में सोनू का क्या होगा, महाजन होगा। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखो, सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है। सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है। तो सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है, यानी कि मैंने कल आपको बताया था कि जिस नाम के आगे का लगा है, जिस नाम के आगे का लगा है वहाँ पे आपको लगा लेना है कौन, यानी कि सुरेश कौन है, सुधा का। सुरेश कौन है, सुधा का। तो सुरेश कहाँ है भाई, सुरेश ये रहा। सुधा कहाँ है, ये रहा, है ना। अब सुरेश कौन है, सुरेश कौन है भाई, नाना है कि नहीं है, बताओ। बात समझ में आई कि नहीं, नाना होगा भाई। इसकी बेटी है कौन, राधा, और राधा की बेटी कौन है, सुधा। तो कौन बन के आई, सुरेश कौन बन के आया, नाना बन के आया। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, सुधा का आशा से क्या संबंध है। सुधा का आशा से क्या संबंध है। तो बताओ भाई। अब यहाँ पे का किस नाम के आगे लगा है, सुधा के नाम के आगे, तो इस का की ये लिख लो कौन। तो सुधा कौन है, सुधा कौन है आशा की, तो सुधा कौन है भाई, सुधा ये रही, आशा कहाँ है, ये रही। यानी चेक करो भाई, देखो इधर सुधा कौन है आशा की, भाई ये इसका भैया, और भैया की बेटी भतीजी। भैया की बेटी कौन, भतीजी होगी कि नहीं होगी, बताओ। बात समझ में आ गई, ठीक। एक क्वेश्चन और है इसमें, सोनू का श्री महाजन से क्या संबंध है। सोनू का
श्री महाजन से क्या संबंध है। तो सोनू जो है, सोनू श्री महाजन का सोनू कौन है? सोनू कौन है? श्री महाजन का बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जेंडर फिक्स नहीं किया गया। अगर नाम से पहचानेंगे तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, नाम से ब्लड रिलेशन में हम कभी भी जेंडर को फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। बेटा भी हो सकता है सोनू और बेटी भी हो सकती है, ठीक। आगे बढ़े, या ऐसे कह सकते हैं, संतान कह सकते हैं, संतान तो कह सकते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, ये 4 क्वेश्चन हो गए इसके। आगे बढ़ते हैं। तो भाई टाइप सेकंड चल रहा है, अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दो भैया, सब्सक्राइब करवा दो, शेयर करवा दो, ठीक है। थोड़ा हमें भी फेमस होने दो। अब बहुत लोग हैं फेमस होने को बेताब हैं, हम भी सोच रहे हैं हम भी हो जाएं अब, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखो भाई। एक्स और वाई भाई बहन हैं। क्वेश्चन है एक्स और वाई भाई बहन हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं, ऐसे लिखो, भाई हैं। एक्स और वाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है। एस टी का भाई, एस टी का भाई, एस टी का भाई और एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? बताइए भाई। क्वेश्चन है आपके पास कि भाई एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई और एक्स का मामा है। समझो इसे भाई। एक्स और वाई भाई हैं यानी कि दोनों भैया हो गए। ये लो भैया पॉजिटिव कर दिए, ठीक, पॉजिटिव हो गया। अब क्या कह रहा है? आर वाई का पिता है। आर जो है वो पिता है किसका है? भाई का, यानी एक जनरेशन ऊपर हो जाएंगे यार। इसके बाद एस जो है वो टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो देखो एक्स का मामा कौन होगा? एक्स का मामा होगा एक्स की जो माँ होंगी, एक्स की जो माँ, और एक्स की माँ आर की पत्नी होंगी, एक्स की माँ आर की पत्नी होंगी, ठीक है। अब एस जो है वो टी का कौन है? भाई है। एस जो है वो टी का कौन है? भाई है। और एक्स का कौन है? मामा। एक्स का मामा कौन? कि इसकी मम्मी के भैया कौन है? एस है भाई। एस एक्स का मामा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ भाई। इसकी माँ और माँ के भाई मामा, ठीक है। अब क्या बोला है? एस टी का भाई है। किसका भाई है? एस टी का भाई है। तो टी को मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। बताओ एस जो है टी का भाई हो रहा है कि नहीं? देखो ये मामा था, एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा ये हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़े तो बोल रहा है कि टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? बताओ क्या आ रहा है? टी कौन है? पत्नी है कि नहीं है? बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ सभी को? समझ में आ रहा है ना? तो मैंने टाइप सेकंड के पहली पर आधारित कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, 5-6 क्वेश्चन मैंने करा दिए। आज बढ़ते हैं अब टाइप थर्ड पर, और टाइप थर्ड आप लगा लो। टाइप थर्ड क्या बताया था मैंने? संकेतों पर आधारित प्रश्न। संकेतों पर आधारित
प्रश्न, टाइप थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए भाई। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा P गुणा Q का अर्थ है, देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। P गुणा Q का अर्थ है, P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, P Q का भाई है। दूसरा दिया है P माइनस Q का अर्थ है P माइनस Q का अर्थ है P Q का बेटा है, P Q का बेटा है। आगे दिया हुआ है P प्लस Q का अर्थ है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की माता है। और लास्ट में दिया गया है P भाग Q का अर्थ है P Q का पिता है। ठीक है, तो हमें बताना है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपका कि K गुणा J प्लस W में K का W से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखो इधर, अभी क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा संकेतों पर आधारित है। तो यहाँ पे हमें संकेत दिए गए हैं कि गुणा का अर्थ दे दिया उसने भाई है, माइनस का अर्थ दे दिया है बेटा है, प्लस का अर्थ दे दिया है माता है, और डिवाइड का अर्थ दे दिया है पिता है। ठीक है, और यही जो हमें संकेत पर उसने कोडिंग कर दी है वही चीज़ आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक है, जैसे मैंने देखा कि K गुणा J, ये आपको K गुणा J दिखाई दे रहा है, और गुणा का मतलब आपने देखा था कि क्या था भाई था। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि K जो है वो भाई है किसका, J का, कह सकता हूँ कि नहीं। आप एक काम करेंगे, गुणा बराबर लिख लेंगे भाई, माइनस बराबर लिख लेंगे आप बेटा, प्लस बराबर आप लिख लेंगे माता, और डिवाइड बराबर आप लिख लेंगे पिता। ठीक है, अब आपने देखा K गुणा J, गुणा का मतलब भाई, यानी K जो है वो भाई है किसका, J का। तो आप बना दो K जो है वो भाई है किसका, J का, बना दिया। फिर मैंने आगे बढ़ा तो आगे उसने क्या कहा है, J प्लस W, और प्लस का अर्थ क्या है बेटा, माता। तो J जो है वो माता है किसकी है, W की। तो J होगी माता किसकी, W। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि K का W से क्या संबंध है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताता हुआ चल रहा हूँ, जहाँ पे का लगा होगा वहाँ पे कौन लगा लो। तो K कौन है W का, तो K कौन है W का, यानी कि W की ये होगी माँ और ये हो गई W के मामा। तो आंसर क्या लगेगा, माँ। आंसर क्या हो जाएगा, मामा। इसी में दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसी में दूसरा क्वेश्चन और लिख लो। देखो इधर, जैसे अगर ये बोलता अभिव्यक्ति एक आती है ऐसे, अभिव्यक्ति L गुणा M माइनस R प्लस S भाग T में L का R से क्या रिश्ता है, समझते हैं।
तो एल गुणा एम, एल गुणा एम हमें क्या दिया है, एल जो है वो भाई है, एल भाई है किसका, एम का। एम माइनस आर, एम माइनस आर यानी कि एम जो है वो बेटा है किसका है, आर का। एम जो है वो बेटा है किसका है, आर का। ठीक है, एम बेटा हो गया आर का। आर प्लस एस, आर प्लस एस मतलब क्या हो गया, आर जो है वो माता है किसकी, एस की। आर जो है वो माता होगी किसकी, एस की। और फिर एस भाग टी, एस भाग टी यानी कि एस जो है वो पिता है किसका, टी का। इस तरीके से। नहीं आया समझ में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखो इधर, देखो समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन में उसने बोला है कि एल गुणा एम, एल गुणा एम, और गुणा का मतलब आपको क्या दिया गया है भाई, भाई दिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे, एल जो है वो भाई है किसका, एम का। बताओ यहाँ तक कोई अगर किसी को डाउट हो तो बोल दो, ठीक है। कोई अगर डाउट है किसी को तो बता दो। एल गुणा एम, एल गुणा एम का मतलब हमें क्या दिया है, एल जो है वो भाई है किसका है, एम का। फिर आगे क्या दिया है, एम माइनस आर, एम माइनस आर का मतलब क्या है, एम जो है वो बेटा है किसका, आर का। एम माइनस आर, एम जो है वो बेटा है किसका है, आर का। ये हो गया, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद क्या कह रहा है, आर प्लस एस, आर प्लस एस का मतलब क्या है, माता। आर जो है वो माता है, आर माता है किसकी, एस की। एस की माता है यानी कि एम का भाई होगा कि नहीं होगा बताओ। आर माता है एस की, यानी ये भी इसकी बेटा, ये इसका बेटा। अब एस का जेंडर नहीं पता अभी हमें। फिर आगे बढ़े, एस भाग टी, एस भाग टी का मतलब क्या है, एस जो है पिता है किसका, टी का। एस पिता हो गया किसका, टी का। बात आ गई समझ में। ये हमारा एक फैमिली ट्री बन के आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, मैं आपको बताना है एल का आर से क्या रिश्ता है, एल का आर से क्या रिश्ता है। एल मैंने आपको बताया जहाँ भी आपका का लगा हुआ दिखाई दे तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, कौन लिखोगे, ठीक है। तो एल कौन है आर का, तो एल कौन है आर का भाई, बेटा है कि नहीं है, एल कौन है, बेटा। आंसर क्या बन के आएगा, बेटा बन के आ जाएगा। बताओ बात क्लियर है ना सभी को, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक टाइप से और पूछेगा, हटा रहा हूँ मैं, एक टाइप से और पूछेगा, वो टाइप और देख लो, फिर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसका अर्थ है, क्वेश्चन आएगा निम्न में से किसका अर्थ है, निम्न में से किसका अर्थ है कि एल का दादा है, के एल का दादा है। ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, ऑप्शन देख लो, 4 ऑप्शन है। के एल का दादा है ना। बताइए भाई इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, आंसर बताइए। के एल का दादा है ना। तो हम देखेंगे करने का, इसको करने का तरीका क्या है। तो हमने देखा यहाँ पे प्लस, प्लस का अर्थ क्या होता है सबको पता है, प्लस का अर्थ होता है माता, ये तो माता हो रही है, और ये प्लस का अर्थ क्या है, माता। अब यहाँ पे माता माता की बात आ रही है, जब माता माता की बात आ रही है तो 2 माता जब होती हैं तो हम कहाँ पे पहुँचते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं, 2 माता होती हैं तो नानी के पास पहुँचते हैं। तो पहला ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा देखा, हमें दादा देखना है, यहाँ पे भाग, भाग का मतलब क्या हो रहा है, पिता हो रहा है, और फिर यहाँ पे क्या बात हो रही है, भाई हो रहा है। अब पिता और भाई की बात हो रही है, तो देखो अगर मैं देखता हूँ तो के जो है वो पिता है किसका है, आर का, और आर जो है वो भाई है वो किसका है, एल का।
तो क्या आप यहाँ से कह सकते हैं के एल का दादा है? नहीं कह सकते, ठीक है। फिर मैंने इसे देखा तो के जो है माइनस के माइनस पी माइनस एल, तो के माइनस पी माइनस एल इसका मतलब क्या है? बेटा, और इसका मतलब क्या है? बेटा। तो उसने बोला के पी का कौन है? बेटा। के जो है वो बेटा है, किसका है? पी का। और पी जो है बेटा है वो किसका है? एल का। पी बेटा है किसका? एल का। अब क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि के जो है वो दादा है एल का? क्या के एल का दादा बन के आ रहा है? नहीं बन के आ रहा। तो इस वजह से ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गए, आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। चेक कर लेंगे, देखो यहाँ पे भाग का मतलब हमारा क्या होता है? पिता। यहाँ भी भाग का मतलब क्या होता है? पिता। आप क्या करेंगे? के जो है वो पिता है किसका? आर का। के जो है पिता है किसका? आर का। इस तरह से बनाएंगे। और आर जो है वो पिता है किसका? एल का। आर जो है वो पिता है किसका? एल का, ठीक है। अब आप यहाँ से साफ साफ कह सकते हैं के एल का दादा है। क्यों? इसके पापा ये और इसके पापा ये, ठीक है। इस तरीके से ये टाइप नंबर 3 हुआ। और टाइप नंबर 3 के मैंने आज आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। तो आज हमारा ब्लड रिलेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर पर अगली वीडियो में, ठीक है। इतना ही रखेंगे। तो सभी लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को शेयर जरूर करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।